नमस्कार, मैं सबनाज और रब्जी लाइव देख रहे हैं आप। देश में एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा आक्रामक चुनाव प्रचार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी अभी भी भारत जोड़ो यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी गुजरात में कुछ रैलियां करेंगे, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा प्रहार किया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस द्वारा इस यात्रा को चलाया जा रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा चल रही है। आपको बता दें कि मोदी ने राहुल गांधी की अगुवाई में की जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तर्ज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को सत्ता से धकेल दिया गया, अब वह सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपनी यात्रा में उनके साथ चल रही है, जिन्होंने 40 साल तक नर्मदा बांध परियोजना को रुकवा दी थी। जी हाँ, हम नर्मदा बांध परियोजना की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाई करने वाली एक्टिविस्ट मेधा पाटकर महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई थी। इसी पर नरेंद्र मोदी द्वारा ये बयान दिया गया है, ये बातें कही गई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नर्मदा बांध परियोजना को 40 साल तक रोके रखने वालों को गुजरात की जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, हम बात कर रहे हैं चुनाव की, हम बात कर रहे हैं गुजरात के जनता की, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। मोदी ने कहा कि राज्य में तैयार हुए नमक को खाने के बाद भी कुछ लोग गुजरात को बदनाम करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात देश के लिए 80% नमक को तैयार करता है। जी हाँ, अगर इस फीसद पर हम ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें तो गुजरात जो है वो 80% नमक को तैयार करता है। मोदी ने कहा कि अपने दौरे के बाद मैं कह सकता हूं कि गुजरात हमें जनादेश देने जा रही है और जनता ने चुनाव के परिणाम तय कर लिए हैं। जी हाँ, चुनाव के परिणाम तो जनता ही तय करती है। ये तो जनता के ही हाथ में है, वो किसे राजा बना दे, किसे महाराजा और किसे जमीन पर लाकर फेंक दे, किसे सत्ता में बिठाए और किसे सत्ता से बेदखल कर दे। ये सब जनता के हाथ में, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो अपनी ताकत को समझे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी राजनीतिक दलों को सिर्फ विकास की बात करने पर मजबूर कर दिया है। अन्य सभी पार्टियां, जी हाँ, अगर हम बात करें तो अन्यथा सभी पार्टियां पहले जाति के बारे में बात करते थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरे शब्दों को याद रखिएगा कि वह दिन दूर नहीं जब बोटाड, धोलेरा, भावनगर परियोजनाओं और उद्योगियों का केंद्र होगा। जी हाँ, अगर हम बात करें तो बोटाड, धोलेरा, भावनगर परियोजनाओं और उद्योगियों का केंद्र होगा। जिस गुजरात में साइकिल नहीं बनती थी, वहां अब हवाई जहाज बनेगा। अंत में मोदी ने गुजरात की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गुजरात में लगातार 7वीं बार भाजपा की बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि केंद्र में नरेंद्र हो और गुजरात में भूपेंद्र हो। ये बड़ी इच्छा उन्होंने जताई जनता के प्रति, उन्होंने विश्वास जताया, उन्होंने जनता पर विश्वास किया और ये बयान दिया। गौरतलब है कि भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल गुजरात में भारतीय का मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार है भूपेंद्र पटेल गुजरात में। वैसे मोदी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेरा है और जिस तरह से उन्होंने भरोसा जताया है कि गुजरात में भाजपा की जीत होगी, उसको देखते हुए निश्चित रूप से विरोधियों की धड़कनें तो बढ़ सकती है। जी हाँ, इतना अच्छा बयान, इतने बड़े बयान, जनता पर भरोसा, विश्वास और जो परिणाम की बात की गई है, उससे जाहिर सी बात है कि विरोधियों की धड़कन बढ़ सकती है।
खैर ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। जाने से पहले कहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।